ओम शांति। आज 3/10/2024 की साकार मुरली से है। पापा ने टाइटल दिया है, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना, यानी सारी यात्रा रूहानी यात्रा बुद्धि की है और इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तो अपने आप को आत्मा समझना है, शरीर नहीं। शरीर समझना यानी बाबा कहते हैं उल्टा लटकना। तो प्रश्न किया बाबा ने आज, माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? जहाँ माया का पंप शो है वहाँ पर मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? तो उत्तर दिया बाबा ने, असुरी इज्जत। मानचांग मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसी की बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया। तो बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत बनाने वाले। इज्जत किससे चाहिए? बाप से, माया से नहीं। तो असुरी इज्जत, थोड़ी इज्जत देते हैं फिर गालियाँ देते हैं, और माया क्या करती है? बेइज्जती करती है, तो पतित बना देती है। और बाप क्या करते हैं? हमें दैवी इज्जत बनाने वाले हैं। तो ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है, स्वयं शिव बाबा परमात्मा। तो क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी हम बच्चे जानते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। तो रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जो रूहानी बाप है वही रूहानी नॉलेज देंगे। तो इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तो तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्म से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम बच्चे अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना यानी जो इतने सारे धर्म अभी कलयुग में स्थापित हो गए हैं, तो वो उन सब धर्मों का विनाश होकर एक धर्म में रूपांतर हो जाएगा। तो एक धर्म की स्थापना होगी। तो इसे कहते हैं इस रूहानी नॉलेज से ही होती है। एक धर्म की स्थापना इस नॉलेज से होती है। अभी है अनेक धर्म, कितनी अशांति है ना? सभी इतने सारे धर्म हैं और इसीलिए अशांति है। तो सब पतित ही पतित हैं। रावण का राज्य है ना? तो अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। तो पापा कहते हैं कि आत्मा अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है ना? तो अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। तो उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। कौन सी दुनिया में? सत्ययुगी दुनिया में कोई भी दुख नहीं होता। तो वहाँ होता ही एक ही धर्म है, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य। तो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन बनना है। तो बाप को याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। और बाबा ने कहा है आज धारणा के लिए नंबर 1, बाबा ने कहा दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। 63 जन्मों से दर दर के धक्के खाएं। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं कि दर दर के धक्के खाने की आदत छोड़ो और भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। जो ज्ञान बाबा रोज़ देते हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, कभी एब्सेंट नहीं होना। यानी एक भी दिन छूट गया तो जन्म जन्मांतर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो और पद में भी फ़र्क आ जाएगा। तो
अभी अपसेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़ कर फिर पढ़ाना है। जैसे बाप हमें पढ़ाते हैं तो बच्चे, बाबा का एक दिन का बच्चा भी टीचर बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़ कर फिर पढ़ाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। यानी विकारों के वशीभूत होकर इज्जत गंवानी नहीं है। बाबा ने वरदान दिया है कि संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन से अधिकार से याद करो, यानी परमात्मा को ही मेरा, मैं कौन मेरा कौन, मेरेपन के अधिकार से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। तो इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन दिया है आज, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। यानी कि आत्मिक स्मृति में रहो, देह भान से, अपने आप को देह भान से मुक्त बनाओ तो देह भान से मुक्त हो जाएंगे। आत्मिक स्मृति आई तो इस पिंजरे से, देह के पिंजरे से बाहर, तो यानी सब बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।